प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नदीम और मैं अपने चैनल हासार नॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नूकर के बारे में। प्यारे दोस्तों, स्नूकर के खेल को बहुत मकबूलियत हासिल है। ख़ास तौर पर नौजवानों में ये खेल बहुत मकबूल है। आज हम इसकी तारीख और इसके तरीक़ों कवानीन के बारे में आपको आगाह करेंगे। प्यारे दोस्तों, स्नूकर एक लंबी स्टिक के साथ खेला जाने वाला खेल है जो एक सब्ज़ रंग के गुलाब वाले मेज़ पर खेला जाता है। मेज़ के चारों कोनों और दरमियान में दोनों इतराफ़ में मिलाकर कुल 6 पॉकेट्स होती हैं। एक आम मेज़ का साइज़ 12 फुट लंबाई और 6 फुट चौड़ाई होती है। इस खेल में कुल 22 अदद गेंद इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक गेंद सफ़ेद रंग का और 15 गेंद सुर्ख रंग की होती है। सफ़ेद गेंद से शॉट खेला जाता है, जबकि सुर्ख गेंदों में से हर एक का एक पॉइंट होता है। बाकी 6 गेंद मुख्तलिफ रंगों की होती है, जिनमें पीली गेंद के 2, सब्ज़ के 3, ब्राउन के 4, नीली के 5, गुलाबी के 6 और काले रंग की गेंद के 7 पॉइंट होते हैं। ये खेल बरसगीर में बरतानवी फ़ौजियों की ईजाद माना जाता है और कहा जाता है कि इन फ़ौजियों के ज़रिए दूसरे ममालिक में फैला। अगर हम इस खेल की तारीख की बात करें तो 19वीं सदी में यह खेल 3 गेंदों और स्टिक के साथ खेला जाता था। इसी सदी के दौरान आमतौर पर यह खेल हिंदुस्तान में ठहरे हुए बरतानवी फ़ौजियों का आम अशगला होता था। 1874 के आखिर में इस खेल में सुर्ख और काली गेंद का इजाफा किया गया और इसके सबसे पहले कवानीन 1874 में सर नेवल चैम्बर ने और टाकामंड, इंडिया के इलाके में मुरतब किए। स्नूकर का खेल इंग्लैंड में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में फैला। 1927 में दुनिया की पहली आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, जिसे जॉय डेविस ने मुनक्किद किया। उसने एक खिलाड़ी के तौर पर इस खेल को तफरीह की दुनिया से निकाल कर कारोबारी खेल बना दिया और 1946 तक होने वाली हर चैम्पियनशिप जॉय डेविस ही जीतता रहा और रिटायर हो गया। 1950 से 1960 के दरमियान इस खेल की शोहरत में कमी आ गई, जिसकी वजह खिलाड़ियों की तवज्जो बढ़ जाना थी। 1959 में जॉय डेविस ने इस खेल में एक और नई चीज़ का इजाफा किया, जिसे स्नूकर प्लस कहा जाता है, जिसमें उसने मज़ीद 2 रंगों का इजाफा किया, ताहम बाद में ये रंग ख़त्म कर दिए गए। 10 साल बाद एक नई तब्दीली 1969 में ये वाक़या हुई, जो ये थी कि डेविड एटनबरो ने इस खेल की नशरियात को रंगीन करके पेश किया और टीवी पर इस खेल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। BBC 2 ने इस खेल का प्रोग्राम नशर किया और फिर बाकायदा मैच नशर होने लगे। 1978 में वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप की मुकम्मल नशरियात टीवी पर नशर की गई। इसके बाद ये खेल तेज़ी के साथ इंग्लैंड और आयरलैंड और दूसरे ममालिक में बहुत शोहरत पकड़ गया और मकबूल तरीन खेलों पर अव्वल दर्जे पर आ गया। 1985 में कुल 18.5 मिलियन लोगों ने स्टीव डेविस और डेनिस टेलर के माबीन आलमी चैम्पियनशिप का फ़ाइनल मैच देखा। इसके बाद इसके सरमायाकारों में कमी के बाइस इसकी शोहरत एक दफ़ा फिर कम पड़ गई, मगर दूसरी तरफ एशियाई ममालिक में इसके सरमायाकार पैदा हो गए, जिन ममालिक में चीन भी शामिल है, और बहुत से नए उम्दा खिलाड़ी ज़ाहिर हुए और फिर इसकी शोहरत में इजाफा हुआ। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस खेल के तरीक़ों कवानीन के बारे में बताएं तो इस खेल का टारगेट अपने मद्दे मुकाबिल से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करना होता है। गेम शुरू करने के बाद सबसे पहले खिलाड़ी गेंदों को जो दरमियान में रखी होती है शॉट लगाता है और सुर्ख गेंद को पॉकेट करता है। सुर्ख गेंद को पॉकेट करने के बाद इस खिलाड़ी को किसी दूसरे रंग की किसी भी गेंद को पॉकेट करने की इजाज़त होती है, और अगर किसी रंग की गेंद को पॉकेट करे तो इस रंग के पॉइंट खिलाड़ी के स्कोर में शामिल होते हैं और वो गेंद पॉकेट से निकाल कर दोबारा अपनी जगह पर रख दी जाती है। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो शॉट लगाने में कामयाब ना हो। इसके बाद इसका मद्दे मुकाबिल मेज़ पर शॉट लगाने के लिए आता है और ये सिलसिला जारी रहता है। जब सुर्ख गेंद ख़त्म हो जाए तो इसके बाद 6 रंग बाकी रह जाते हैं जिनको पॉकेट करना होता है। आखिर पर यह रंगदार गेंदें निकाल कर वापस मेज़ पर नहीं रखी जाती। आखिरी गेंद पॉकेट होने के बाद गेम ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा स्कोर करने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इसके अलावा फ़ाउल्स के ज़रिए भी पॉइंट स्कोर किए जाते हैं। फ़ाउल्स की कई वजूहात होती हैं, जैसे अगर कोई खिलाड़ी सुर्ख गेंद को निशाना बनाते हुए किसी दूसरे रंग की गेंद को शॉट लगाए तो फ़ाउल्स के नंबर 4 से 7 तक हो सकते हैं, जो मद्दे मुकाबिल को मिलते हैं। पहली शॉट से लेकर आखिरी बॉल पॉकेट करने को एक फ्रेम कहा जाता है। ज़्यादा फ्रेम जीतने वाला खिलाड़ी मैच जीत जाता है। इस खेल में कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें स्टिक, चॉक, जो स्टिक के स्ट्रोकिंग पॉइंट को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तकोन गेंदों को मेज़ पर तरतीब देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्यारे दोस्तों,
अगर हम इस खेल के नामवर खिलाड़ियों की बात करें तो 60 की दहाई में जॉन पॉल मैन ने खेल पर राज किया, 70 की दहाई में रे रियर्डन ने राज किया, 80 की दहाई में स्टीव डेविस, 90 की दहाई में स्टीफन हेनरी, 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 में रोनी ओसोलिवान, 2009, 2011 में जॉन हिगन्स, 2014, 2016 और 2017 में मार्क सेल्बे, 2018 में मार्क विलियम्स और आजकल जेड ट्रम्प चैंपियन हैं। प्यारे दोस्तों, स्नूकर के इस खेल के बारे में आपको ज़रूर मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।